बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समटाइम्स पेपर में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें लिखा होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी इतनी है, जबकि अगर सेल लगा दी जाए तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, या सेल के साथ अगर ये कॉस्ट है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, या फिर ये कि अगर किसी चीज़ की प्राइस में इजाफ़ा हो गया है तो इजाफे के बाद उसकी ये प्राइस बन रही है, तो इजाफे से पहले उसकी क्या प्राइस थी, या अगर किसी चीज़ की प्राइस कम कर दी गई है और अब उसकी मौजूदा प्राइस ये है तो उसकी डिक्रीज से पहले की प्राइस क्या थी, या हमें ओरिजिनल प्राइस बता दी जाती है और कहा जाता है कि डिक्रीज की प्राइस आप बताएं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कैमरा कॉस्ट ₹180 इन ए 10% सेल। मतलब एक कैमरे की कीमत जो है वो 180 रुपये है 10% सेल के साथ। इसका ये मतलब है कि 100% अमाउंट जो है वो 180 नहीं है, बल्कि 90% जो कैमरे की कीमत है वो 180 रुपये बनती है। और हमने ये बताना है कि उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। मतलब इस क्वेश्चन को हम इस तरह लेंगे कि 90% के मुताबिक कैमरे की कीमत बन रही है 180 रुपये, क्योंकि 10% वो सेल पे मिल रहा है, तब उसकी कीमत बनती है 180। और हमने उसकी ओरिजिनल कीमत बतानी है जो सेल से पहले वाली थी। नाउ आई विल सॉल्व इट। हम ओरिजिनल प्राइस को ले लेंगे कि वो x रुपीज़ है। सेल हमें कितनी वो दे रहा है 10% की। इस बात का ये मतलब हुआ कि 90% ऑफ कैमरा कॉस्ट इक्वल्स ₹180। 1% के मुताबिक क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड में चला जाएगा, और 100% जो कि ओरिजिनल होती है, किसी भी चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 100% होती है, वो हमारे पास किस तरह आ जाएगी, जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ₹200 वाज ओरिजिनल प्राइस। इसका ये मतलब भी निकलता है कि 10% डिस्काउंट जो है वो 20 रुपये के बराबर था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10% ऑफ 200 इज़, तो वो भी आपके पास ₹20 निकलेगा, और आपके पास बकाया रकम जो है वो ₹180 आ जाएगा, जिसको हम काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि जब फ्यूल की प्राइस राइज होती है 15%, तो एक फैमिली का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1654 हो जाता है। हमने ये बताना है कि इंक्रीज से पहले जो है वो फैमिली का कितना बिल आता था। अब इस बात को हम इस तरह से लेंगे कि ये जो ₹1654 है ये 115% के बराबर है, क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ की है। प्राइस के इंक्रीज़ करने के बाद बिल की अमाउंट जो है वो 1654 बन रही है। तो इसका मतलब है कि पहले जो है वो इससे कम कीमत होनी चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ एंड इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। ओरिजिनली हमारे पास क्या प्राइस थी हमें नहीं मालूम, उसको हमने x लिख दिया है। जब 15% प्राइस में इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास बिल हो जाता है 1654। इसका ये मतलब है कि 115% पे हमारे पास जो बिल की अमाउंट है वो 1654 है। 1% पे क्या होगी, आप 115 को डिवीजन में ले जाएंगे और 100% जो कि ओरिजिनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल प्राइस जो थी 15% इंक्रीज से पहले साल की वो 1438.26 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ₹540 है, जब उसके अंदर VAT वैल्यू एडिड टैक्स 20% ऐड किया जाता है। इस बात का भी ये मतलब है कि 120% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस इज़ 540, और अगर आपने प्री वैट निकालनी है मतलब 100% वाली फाइंड आउट करनी है तो वही हम मेथड करेंगे। हम लिखेंगे कि 120% जो है वो 540 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 540/120, एंड 100% निकालने के लिए 540/120 इंटू 100, और हमारा आंसर आ जाएगा 120% ऑफ वैल्यू 540, 1% एंड देन 100% के साथ हमारे पास आंसर आ गया 450 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक टेलीविज़न जो है उसको जब आप सेल कर रहे हैं प्राइस रिडक्शन के साथ, तो उसकी कीमत है 420 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप उसको नुकसान पे बेच रहे हैं या सेल प्राइस पे बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी 100% अमाउंट जो आपका कॉस्ट थी या जिस पे आप बेचना चाहते थे उस पे नहीं बेच रहे, बल्कि 15% रिड्यूस करके बेच रहे हैं।
तो इस बात का क्या मतलब निकलेगा कि 85% वैल्यू किसके बराबर है, ₹420 के। और हमने सेल से पहले वाली प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी, हमें 100% की फाइंड आउट करनी होगी। इसको भी ऐसे ही करेंगे, हम लिखेंगे 85% ऑफ टेलीविज़न वैल्यू इज़ ₹420। 1% के लिए क्या हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 85। और 100% के लिए क्या हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक इंजीनियर की सैलरी जो है वो 36,700 रुपये है, जब उसको इंक्रीज़ मिलता है 6.5% का। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली उसको जो भी 100% पे अमाउंट मिल रही थी, अब 106.5% उसकी सैलरी बराबर बनती है 36,700 रुपये के। हमने ये बताना है कि उसकी पहले वाली सैलरी क्या थी। सेम मेथड करेंगे, 106.5% इज इक्वल टू 36,700। 1% निकालने के लिए 36,700 को 106.5 पे तकसीम करेंगे, और 100% निकालने के लिए जो कि उसकी इंक्रीज से पहले की सैलरी थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इन क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट मेथड है, और ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर रिडक्शन है या सेल पे है तो आप 100 में से वो अमाउंट माइनस करके उसके आगे वो रकम लिखते हैं। और अगर इंक्रीज़ कर रही है, चाहे प्राइस में इंक्रीज़ कर रही है या आपको कोई चीज़ जो है वो लॉस पे देनी, अगर आपने इंक्रीज़ करना है, जैसे यहाँ पे में इंक्रीज़ हुआ है, तो आप उसको जो है वो 100 से प्लस में ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उस अमाउंट को लिख देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।